फाइन, लिख लिया आप लोग? ठीक है, देखिए एमआरटी का मतलब बस आप इतना समझिए कि आप कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप? सेक्रीफाइस कर रहे हैं। आप जितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं एक और एडिशनल यूनिट गेन करने के लिए, ठीक है। जितना आप सेक्रीफाइस करते हैं वन एडिशनल यूनिट गेन करने के लिए, उस दोनों के रेशियो को क्या कहते हैं हम लोग? मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल अगर हम लोग कल पढ़े थे, वो कहाँ चला गया? वो हमारा कहीं इकोनॉमिक्स वाला दूसरा था। ये था क्या? हाँ, यही था। फाइन, तो यहाँ पे देखिए क्या था, ये दिख रहा है आप सभी को? एमआरटी लिखे थे ये दिख रहा है आपको? बताइए, दिख रहा है? अब क्या हुआ, ध्यान से देखिएगा आप लोग। थोड़ा सा हम साफ करते हैं, ज़्यादा मत साफ हो जाना भाई, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। थोड़ा सा आप लोग को अच्छे से दिख सके इसलिए हम, ठीक है। ये हो गया, इसको भी हटाइए, इसको भी हटाइए, फाइन, इसको भी हटाइए। अब देखते हैं, अब ग्रीन पेन यूज़ करेंगे। अच्छा ये बताइए, पहले ये कितना था? 21। 21 से कितना हो गया? कितना कम हुआ? वन सेक्रीफाइस हुआ। तो वन सेक्रीफाइस हुआ तो देखिए यहाँ पे क्या लिखे हैं कि वन गन सेक्रीफाइस हो गया। ये ऊपर क्या है? गन है, और इधर क्या है? बटर है। समझ आ रहा है? तो एक हम सेक्रीफाइस किए, तो ये पहले कितना था? 0 था। 0 से कितना हो गया? 0 से कितना हो गया? 1 हो गया, ठीक है। एक मिनट, आप लोग का ये थोड़ा सा बड़ा कर दें। फाइन, तो 0 से कितना हो गया? 1 हो गया। तो हम गेन कितना किए? मतलब 1 गेन कर लिए। क्यों? क्योंकि 0 से 1 हो गया। और इसी दोनों के बीच का देखिए रेशियो का यहाँ पे बनाए हुए ना, इसी को कहते हैं रेट। क्या कहते हैं? रेट। तो क्या हो गया? मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। समझ आया? मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब, एक बार बारी बारी सभी लोग बताइए। आप बताइए पहले, क्या समझ में आया? हाँ, जितना हम सेक्रीफाइस करेंगे वन एडिशनल, मतलब एक ही गेन करने के लिए, बस एक ही गेन करने के लिए हम जितना सेक्रीफाइस करते हैं, उसी को क्या कहते हैं? एमआरटी। उस दोनों के रेट को क्या कहते हैं? एमआरटी। समझ आया? आप बताइए सबसे पीछे, क्या समझ आया? हाँ, नहीं, हम वन एडिशनल गेन करने के लिए जितना भी सेक्रीफाइस करेंगे, उस दोनों के बीच का जो रेशियो रहता है उसको क्या कहते हैं? एमआरटी। जैसे एग्जांपल आप कह रहे हैं सर थोड़ा सा और अच्छे से बताइए, और अच्छे से। अच्छा ये बताइए, पहले ये कितना था? 6 था। 6 से कितना हो गया? ठीक है, तो 6 से 0 हुआ, कितना सेक्रीफाइस कर गए? 6। तो ये हो गया हम लोग सेक्रीफाइस का। और कितना गेन करने के लिए? बस 5 से 6, मतलब वन एडिशनल गेन करने के लिए हम उतना सेक्रीफाइस कर दिए। तो गेन कितना किए? सिर्फ एक किए हैं। 5 पहले था, अब कितना हो गया? 6 हो गया, ठीक है। सिर्फ 1 गेन किए हैं। अब इसी दोनों के बीच का ये जो रेशियो दिख रहा है ना यहाँ पे, इसी को क्या कहते हैं? रेट कहते हैं। इसी दोनों के बीच के रेशियो को, या इसी दोनों के बीच का जो रेट है, उसी को क्या कह रहे हैं हम लोग? एम आर टी, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। समझ आया? ठीक है। आपकी बुक में भी देखिए कितने मतलब सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, एम आर टी इज द रेशियो। क्या है ये? एम आर टी इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ यूनिट ऑफ अ कमोडिटी सेक्रीफाइस्ड टू गेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ एनदर कमोडिटी। खत्म, ठीक है। अब आपको फॉर्मूला भी यहाँ पे बता दिए, मतलब कैसे इसका फॉर्मूला है। कहाँ चला गया? अच्छा, उधर उस पेज पे था ना, ठीक है। तो क्या क्या है फॉर्मूला? क्या है? कितना हम कितना सेक्रीफाइस करते हैं और कितना गेन करते हैं, इस दोनों के बीच के रेशियो को क्या बोलते हैं हम लोग? एमआरटी कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? एमआरटी। अब देखिए कितना सेक्रीफाइस किए, ठीक है। इस टू ऐसे भी लिख सकते हैं, कितना हम लोग गेन किए। ऐसे भी तो हो सकता है ना, क्यों नहीं हो सकता? आराम से हो सकता है। हाँ, क्या गेन? 1 यूनिट का होगा ना, तो मतलब पहले कुछ और था, अब कुछ और है, 1 ही यूनिट का होगा। तो फिर उसको ये साइन देना होगा ना, चेंज हो गया ना, पहले 5 था अब 6 हो गया, पहले 2 था अब 3 हो गया, चेंज हो रहा है ना। ये पता है किसका साइन होता है? ये चेंज का साइन होता है। ये किसका साइन होता है? चेंज का, ठीक है। फाइन, इसको क्या कहते हैं? डेल्टा। क्या बोलते हैं? डेल्टा, ठीक है। डेल्टा ही कहते हैं ना। हाँ, वो उसी तरह रहेगा। डेल, हाँ वो भी कह सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए हम लोग। ये समझ आया आप सभी को? बताइए। अच्छा हम लोग कल क्या पढ़े थे? पीपीएफ पढ़े थे। पीपीएफ कहाँ पढ़े थे? ये था पीपीएफ, ये था ना, ये यही था ना, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, ठीक है। या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व भी बोल सकते हैं हम लोग। क्या बोल सकते हैं? कर्व भी बोल सकते हैं ना, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग ये कल पढ़े थे, और उसको पढ़ने के बाद ये क्या किए थे? डायग्राम बनाए थे। देखिए ये डायग्राम के साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है,
ठीक है, ये पूरा लाइन ही गायब हो गया है। क्यों भाई, क्यों गायब हो गया बताओ? चलिए, रोने लग रहे हैं ये लोग, आगे बढ़ा जाए। अब फिर उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे, ये हम लोग डिफिनीशन था, क्या था डिफिनीशन, फिर क्या था हम लोग का एजम्पशंस था, क्या था एजम्पशन। अब एजम्पशंस के बाद हम लोग आज क्या पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो आप लोग कॉपी में लिख लीजिए कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स बोलिए या इसको क्या बोलिए, प्रॉपर्टीज बोलिए, क्या बोलिए, प्रॉपर्टीज। हाँ, ऑफ पीपीएफ लिखा है पहला, पीपीएफ स्लोप्स डाउनवर्ड, पहला क्या लिखा है, पीपीएफ स्लोप्स डाउनवर्ड। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पीपीएफ, आप लोग भी लिखिए पीपीएफ स्लोप्स डाउनवर्ड। मतलब ये जो पीपीएफ का स्लोप है वो कैसा जाता है, क्यों जाता है, कोई बताएगा? रीजन पता है क्या है, हम लोग सेक्रीफाइस करते हैं, इसलिए क्या करते हैं हम लोग, सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो पीपीएफ स्लोप्स डाउनवर्ड, रीजन क्या है इसका, क्योंकि हम लोग सेक्रीफाइस करते हैं। ठीक है, तो सेक्रीफाइस करेंगे तो क्या होगा, नीचे आएगा, और गेन करेंगे तो आगे जाएगा। ठीक है, तो कॉमन सी बात है, देखिए सेक्रीफाइस कर रहे तो उससे नीचे आ रहा है, और गेन कर रहे मतलब आगे जा रहा है, आगे ऐसे घूम जा रहा है। ठीक है, ऐसे घूम जा रहा है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कहाँ पे ऐसा सीन है। ये देखिए स्लोप्स डाउनवर्ड है कि नहीं, देखिए ये ऊपर से नीचे आया है, ऐसे आया है कि नहीं आया है, आया है ना। ठीक है, तो ये क्या है, स्लोप्स डाउनवर्ड। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, कहाँ बढ़ गया ये चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्या लिखा हुआ बताइए आप लोग, दूसरा लिखा है पीपीएफ इज कॉनकेव शेप्ड। पीपीएफ किस शेप का होता है, हाँ, तो पीपीएफ इज कॉनकेव, पीपीएफ इज कॉनकेव शेप। ठीक है, अच्छा कॉनकेव किसको कहते हैं, देखिए ऐसे हम लोग का बना था ना, ऐसे ऐसे, हाँ अच्छा ऐसे बना था। ठीक है, तो ये क्या हो गया, कॉनकेव शेप। ठीक है, अच्छा कॉन्वेक्स होगा तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा ना कॉन्वेक्स। ओके, मतलब हम लोग का ये है, क्या है, मतलब कॉनकेव है, क्या है हम लोग का, कॉनकेव है। क्लियर है, आप समझ में आ रहा है। तो पहला क्या था, पहला था पीपीएफ स्लोप्स डाउनवर्ड, वो क्या होता है, ऊपर से नीचे आता है। क्यों आता है, क्योंकि हम लोग सेक्रीफाइस करते हैं तो नीचे आएगा ही, और गेन करते हैं तो थोड़ा सा आगे बढ़ता रहता है। ठीक है, फाइन। और इसके बाद दूसरा क्या पढ़े हम लोग, पीपीएफ इज कॉनकेव से। समझ आ रहा है आप सभी को, ठीक है, बहुत अच्छी बात। अच्छा एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, और वो क्वेश्चन पूछ कर आपको हम फंसाना चाहते हैं। ठीक है, अच्छा पीपीएफ कॉनकेव होता है ना, एक क्वेश्चन ये है कि कैन पीपीएफ बी अ स्ट्रेट लाइन, नो। ठीक है, कैन पीपीएफ बी अ स्ट्रेट लाइन, जो पीपीएफ है क्या वो स्ट्रेट लाइन हो सकता है, नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। ठीक है, हो सकता है, हम चाह रहे हैं कि वैसा आपको दिखा दिया जाए कि आप भी मान जाए कि हाँ सर हो गया ठीक है, चलिए आइए हम लोग एक काम करते हैं, करके देख लेते हैं। सपोज करिए ये x है, क्या है, और ये क्या है, y। ठीक है, x में कितना है, 0 1 2 3 4, और ये क्या है, बस 4 तक रखते हैं। और y में कितना है, 16 है, 16 के बाद 12 है, 12 के बाद 8 है, 8 के बाद क्या है, ये 4 है, फिर 0 है। ठीक है, आप बस हमको एमआरटी निकाल दीजिए, सभी लोग निकालिए एमआरटी अपने से, कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, कितना गेन कर रहे हैं, वही रख दीजिए। सेक्रीफाइस कितना कर रहे हैं, 16 से कितना हो गया, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4:1, 4:1, यहाँ पे भी 4:1, और यहाँ पे 4:1। अब ये दिख रहा है कांस्टेंट, जब एमआरटी आएगा ना तो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन। पता कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, हम सीधा बनेगा। आप कह रहे सर अच्छा ऐसा क्या, एमआरटी अगर कांस्टेंट रहेगा तो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन पॉसिबिलिटी है। क्लियर है, एक और क्वेश्चन आ सकता है, पूछिए क्या, कि कॉन्वेक्स हो सकता है कि नहीं, बताइए हो सकता है कि नहीं, हो सकता है। कैसे, जब एमआरटी डिक्रीज होगा, पहले यहाँ पे एमआरटी क्या हो रहा था, ये देखिए एमआरटी क्या है, बोलिए 1 2 3 4 5 6, ये बढ़ रहा था, इंक्रीज हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था, तो क्या हो रहा था, कॉनकेव। और अब क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज होगा तो क्या होगा, कॉन्वेक्स हो जाएगा। ठीक है, फाइन।
तो उसका भी एग्जाम्पल चाहिए आप लोगों को? चलिए एग्जाम्पल चाहिए तो हम दे दे रहे हैं। ये पॉसिबिलिटी में लिख लीजिए, ए है, बी है, सी डी ई और हो गया आपका एफ। ठीक है, ये आपका पॉसिबिलिटी हो गया। और इसके बाद हम लिखेंगे एक्स, इसमें क्या लिखेंगे एक्स और इसमें क्या लिखेंगे वाई। ठीक है, अब आप लोग एमआरटी निकालने के लिए तैयार रहिएगा, हम नहीं निकालेंगे। और सबसे पीछे आप भी निकालिएगा, ठीक है सत्यम, एमआरटी निकालिएगा। ये स्क्रीन पे देखिए, पहला है आपका एक्स में 0 to 5, 0 1 2 3 4 5, फ्लक्चुएट कर रहा है क्या? ठीक है, ये हो गया 0 1 2 3 4 5। और इसके बाद आप लिखिए 0 के सामने लिखिए 20। ठीक है, 20 के बाद क्या लिखेंगे 14, 14 के बाद क्या लिखेंगे 9, 9 के बाद क्या लिखेंगे 5, 5 के बाद क्या लिखेंगे 2 और उसके बाद 0। ठीक है, अब एमआरटी निकालिए आप लोग तुरंत। अच्छा, इसी तरह देख के बोल रहे हैं क्या? क्या है ये ऊपर वाला डैश हो जाएगा ना, इधर 6 6 टू 1 6 5 4 4 के बाद 3 और फिर, तो ये क्या बन जाएगा? ये आप जब डायग्राम बनाएंगे तो उसका ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा। ठीक है, आप लोग घर में बना के चेक कर सकते हैं। ठीक है, फाइन, इस लेक्चर्स को अपलोड कर देंगे, आप लोग घर पे लगा के देख लीजिएगा। तो 2 3 चीज़ तो सीखने को मिल गया। क्या सीखने को मिला बताइए? हाँ, पर वही कब, जब एमआरटी अगर इंक्रीज करेगा तो कॉनकेव, डिक्रीज करेगा तो कॉन्वेक्स, और अगर कांस्टेंट रहेगा तो स्ट्रेट हो जाएगा। समझ आया? ठीक है, बाकी एक और चीज़ हम आपको बता दे रहे हैं। आप कहेंगे हाँ सर मज़ा आ रहा है। चलिए, ये क्या आपका राइटवर्ड शिफ्ट, ये देखिए आपको, ये आपको यहाँ से देखना है और तुरंत कॉपी में बना भी लीजिए आप लोग। फाइन, ये देखिए, ये आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है। अब आपका कॉनकेव ऐसे आया, कैसे आया है? ऐसे। ठीक है, अच्छा, अब पहले कॉनकेव ऐसे था। ठीक है, फिर क्या हुआ कि जो नंबर ऑफ, मतलब उसमें जो नंबर था वो इंक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है? रिसोर्स सपोज करिए इंक्रीज कर दिए। क्या इंक्रीज कर दिए? रिसोर्स हम इंक्रीज कर दिए। तो जब रिसोर्सेस आप इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा? ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे, ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे। बताइए, रिसोर्स इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा? प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। और जब ज़्यादा होगा तो हमारा पता है ये कॉनकेव ऐसे हो सकता है कि नहीं हो सकता है? ये इंक्रीज कर रहा है कि नहीं कर रहा? बताइए, कर रहा है ना? ये पूरा शिफ्ट कर गया। पहले कहाँ था? यहाँ पे था, अब कहाँ चला गया? इधर। तो इसी को बोलते हैं राइटवर्ड शिफ्ट। क्या बोलते हैं हम लोग? राइटवर्ड शिफ्ट। क्यों, किस साइड शिफ्ट कर रहा है? राइटवर्ड। ठीक है, राइट हैंड साइड। तो इसको क्या बोलेंगे? राइटवर्ड, राइटवर्ड शिफ्ट। क्या बोलेंगे? राइटवर्ड शिफ्ट। ठीक है, अच्छा, शिफ्ट का यूज क्यों कर रहे हैं? शिफ्ट का मतलब वो पूरा जगह छोड़कर आगे बढ़ गया है। क्या किया? पूरा छोड़कर, पूरा जगह छोड़कर आगे बढ़ गया। तो आप कह रहे सर उस हिसाब से तो लेफ्टवर्ड भी हम समझ जाएंगे। अगर मान लीजिए रिसोर्स ही कम कर दिए तो ये अंदर, मतलब ये कौन सा? लेफ्टवर्ड। कौन सा? लेफ्टवर्ड। तो समझ आ रहा है आप सभी को? लेफ्टवर्ड शिफ्ट। ठीक है, तो शिफ्ट 2 प्रकार के हो सकते हैं, राइटवर्ड शिफ्ट और लेफ्टवर्ड शिफ्ट। अच्छा, ये केस और आपको हम दे रहे हैं। हाँ, वो रोटेशन सिखा दे रहे हैं। देखिए कैसे आता है ना, ऐसे। ये तो मान लीजिए एकदम फाइनल है। सपोज करिए आपका ये ऐसे यहाँ से आया और यहाँ पे बढ़ गया। कौन सा एक्सिस है ये? इसको एक्स बोलते हैं और इसको वाई बोलते हैं। एक्स एक्सिस पे क्या किया? ये आगे बढ़ गया। ठीक है ना? ये क्या किया? इसको क्या बोलेंगे बताइए? इसको शिफ्ट बोलेंगे कि रोटेट बोलेंगे? बताइए, इसको क्या बोलेंगे? रोटेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रोटेशन। तो इसको बोलते हैं रोटेशन ऑफ पीपीएफ। क्या बोलते हैं? रोटेशन ऑफ पीपीएफ, रोटेशन ऑफ। हाँ, आप कह रही सर ऐसा क्यों? ठीक है, अच्छा, यहाँ पे बटर था ना हम लोग का, यहाँ पे क्या था? बटर, और इधर क्या था? गन। पता क्या किया हम लोग? जो रिसोर्स लाए हैं ना, वो रिसोर्स हम बटर के लिए ज़्यादा लेते आए हैं। तो बटर वाला क्या कर गया है? इंक्रीज कर गया। बटर वाला क्या किया है? इंक्रीज किया है। तो आप कह रही हैं सर हम अब उल्टा तो काम करेंगे ही करेंगे, इस बार बटर के लिए लाए थे ना, इस बार गन के लिए ला के दिखाइए कैसे होगा। क्या बोल रही हैं ये? कि गन के लिए ला कर दिखाइए कैसे होगा। तो आइए हम लोग लगाते हैं, ऐसे हो सकता है।
अच्छा, इसी के सामने बनाएंगे ना तो और अच्छे समझ में आएगा। ये पहले हमारा ऐसे था, ठीक है। अब देखिए गन इधर होता है, मतलब इधर लिखेंगे हम लोग गन और इधर क्या लिखेंगे, बटर, ठीक है। अब आप कह रही हैं, लाइट ऑन कर देते हैं, आप कह रही हैं कि सर हम मान लीजिए गन का रिसोर्स बढ़ा दिए तो गन का रिसोर्स बढ़ाएंगे ना तो देखिए नीचे से ऐसे आ रहा है ना, तो ये बढ़ जाएगा, गन का बढ़ाएंगे तो गन का बढ़ जाएगा। कह रही है अच्छा ऐसा क्या, मतलब ये बटर वाला अपना जगह नहीं छोड़ रहा है, पर गन वाला आ रहा है तो रोटेशन हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, रोटेशन। तो समझ आया आप सभी को, ठीक है। तो इसको बोलते हैं रोटेशन फॉर कमोडिटी ऑन एक्स एक्सिस। इसको क्या बोलेंगे, ऑन एक्स एक्सिस, और इसको क्या बोलेंगे, ऑन वाई एक्सिस। बस बात खत्म, क्लियर है, समझ आ रहा है। रोटेशन, रोटेशन ऐसा हो सकता है, ठीक है, बात खत्म। अच्छा ये बताइए, एक और चीज़ बताइए, अच्छा ये जो अंदर आया है इसको इनवर्ड या आउटवर्ड क्या बोल सकते हैं, शिफ्ट, इनवर्ड शिफ्ट या आउटवर्ड शिफ्ट। नाम को पकड़िए, इनवर्ड मतलब अंदर आ रहा है तो इसको इनवर्ड शिफ्ट भी बोल सकते हैं, मतलब लेफ्टवर्ड शिफ्ट को क्या बोल सकते हैं, इनवर्ड शिफ्ट। क्या बोल सकते हैं, इनवर्ड शिफ्ट। अच्छा ये राइटवर्ड मतलब बाहर जा रहा है, आउटवर्ड शिफ्ट, तो क्या बोल सकते हैं, आउटवर्ड शिफ्ट। समझ आ रहा है आप लोग को, बस यही छोटा छोटा कॉन्सेप्ट था, क्लियर है, बस चैप्टर खत्म आपका। एक बार और देख लेते हैं, कुछ छूटा तो नहीं है। चलिए एक और चीज़ है आपको हम बता दे रहे हैं, इसको अटेनेबल और अनअटेनेबल सीखते हैं। ये देखिए आपका पीपीएफ है इधर, कहाँ गया पीपीएफ, क्या हुआ जी पीपीएफ, ये देखिए, ये देखिए आपका ये ऐसे पीपीएफ बना हुआ है। अच्छा ये बताइए, अगर कोई भी मतलब अच्छा ये जो भी बना आपका, यहाँ पे एक पॉइंट हम बनाए, क्या आप इसको अटेंड कर सकते हैं। अटेंड का मतलब ये ना कि क्या आप कभी यहाँ पे आ सकते हैं, जितना भी रिसोर्स, मान लीजिए 1 लाख रुपया रिसोर्स है आपका, यहाँ पे आप आ सकते हैं। पूछे कैसे, पता है कैसे आ सकते हैं, रिसोर्स को बर्बाद करके। इस पॉइंट पे आप आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर है ना, तो रिसोर्स बर्बाद करेंगे तो आ ही जाएगा। अब बट 1 लाख रुपए में एकदम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, मतलब 1 लाख रुपए में इससे अधिक तो आप जा ही नहीं सकते। ये जो लाइन हम लक्ष्मण रेखा जो खींच दिए हैं यहाँ पे, इससे ऊपर आप नहीं जा सकते। तो अगर हम पॉइंट अगर इसके बाहर बना दिए तो इसको अनअटेनेबल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अनअटेनेबल, मतलब इसको अटेंड नहीं कर सकते, अनअटेनेबल है। समझ आ रहा है। और जो अंदर वाला इसको अटेंड कर सकते हैं तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, अटेनेबल, ठीक है, समझ आया। तो इसको वही बोलते हैं क्या, कि जो बाहर है उसको क्या बोलेंगे, अनअटेनेबल, और जो अंदर है उसको क्या बोलेंगे, अटेनेबल। मान लीजिए इसका नाम दे दीजिए, एफ पॉइंट है, इसका ई दे दीजिए, कुछ भी दे दीजिए, नाम दे दीजिए। समझ आ रहा है, मतलब सब मिलाकर ये एक बार आप बुक ओपन करेंगे और ये अटेनेबल, अनअटेनेबल, शिफ्ट क्या होता है, रोटेशन क्या होता है, रोटेशन ऑन ऑन एक्सिस, सॉरी रोटेशन ऑन एक्स एक्सिस, रोटेशन ऑन वाई एक्सिस, ठीक है, राइटवर्ड शिफ्ट, आउटवर्ड शिफ्ट, लेफ्टवर्ड शिफ्ट, इनवर्ड शिफ्ट, सब समझ में आ गया। पीपीएफ क्या होता है, ठीक है, पीपीएफ क्या स्ट्रेट लाइन हो सकता है। बट एक बार आपसे कंफर्म करना चाह रहे हैं, ठीक है, कि आप अच्छे से ध्यान से सुन पाए हैं, पहला दिन है ना तो हो सकता है कि, बट हमें लग रहा है बता देंगे, ठीक है, चेक कर लेते बताते हैं कि नहीं। आप लोगों को क्या लगता है, सत्यम बता पाएंगे, बता देंगे, ठीक है। चलिए सत्यम आपसे क्वेश्चन ये है, कैन पीपीएफ बी अ स्ट्रेट लाइन, जो पीपीएफ हो क्या वो स्ट्रेट लाइन हो सकता है, कब होगा स्ट्रेट लाइन। वेरी गुड, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, अच्छा लगा अच्छा लगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन, कि वो कॉनकेव कब होता है, एमआरटी इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है, तब कब, अगर एमआरटी इंक्रीज करेगा तो कॉन्वेक्स हो जाएगा, क्या होगा, कॉनकेव होगा, और एमआरटी अगर डिक्रीज कर रहा है तो कॉन्वेक्स हो जाएगा। इनका इसका मतलब ये हुआ कि फोकस है, सर आप जो पढ़ा रहे हैं मेरे यहाँ तक आ रहा है, ठीक है, मतलब समझ भी आ रहा है। समझ आया आप सभी को, ठीक है। चलिए एक काम करते हैं, थोड़ा सा एक बार और देख लेते हैं, और कुछ तो नहीं है ना इसमें, सारा तो हो ही गया ना। हाँ अब यूटिलिटी, यूटिलिटी कोई कर रहा था, बताइए यूटिलिटी क्या है, होता है यूटिलिटी, सेटिस्फैक्शन क्या होता है, हाँ, अच्छा जो गुड्स ले रहे हैं आप सेटिस्फाइड हैं कि नहीं, ठीक है, इसको रख लीजिए आप। चलिए आइए हम लोग थोड़ा सा एक नए टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। यूटिलिटी आप बोल रहे थे ना,
हाँ यूटिलिटी आप कह रहे हैं, यूटिलिटी क्या, फिर से बताइए यूटिलिटी क्या है? सेटिस्फैक्शन ऑफ गुड्स। एक एग्जांपल दे सकते हैं, कुछ ऐसा एग्जांपल जिसमें आप उस एग्जांपल के थ्रू आप क्या हमको समझा सकें कि यूटिलिटी क्या होता है, बताइए। चलिए अब हम बताते हैं, ठीक है। यूटिलिटी का मतलब ये है कि एक यूटिलिटी का मतलब ये होता है ना कि एक पावर है, पावर, वो पावर क्या करता है कि आपको सेटिस्फाइड कर देता है। आपका जो भी वांट्स है ना, आपके वांट को सेटिस्फाई करने का पावर जिसके पास होता है उसी को कहते हैं कि उसके पास यूटिलिटी है। आप कह रहे हैं सर जैसे, सपोज करिए आप सभी को प्यास लगा है, क्या लगा है, और बहुत तेज का भूख भी लगा है, क्या लगा है, और क्या खाने का मन कर रहा है पता है आपको? कढ़ाई पनीर, मुंह में पानी आ रहा है मेरे क्या मन कर रहा है? कढ़ाई पनीर। सत्यम आपको अच्छा लगता है कढ़ाई पनीर? हाँ ठीक है। अच्छा आप स्माइल क्यों नहीं कर रहे हैं? मेरा जोक अच्छा नहीं है? स्माइल करिए, एकदम स्माइल, ठीक है, एकदम फ्री होके पढ़िए, ठीक है, एकदम फ्री होके। यहाँ पे कोई किसी को पीट नहीं रहा है, ठीक है, किसी को हम डांट नहीं रहे हैं ना। एक बार स्माइल करेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। सत्यम से स्माइल कराइए। चलिए हरी झंडी मिल गई है, ठीक है, हरी झंडी मिल गई, वो स्माइल कर चुके, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो कहाँ पे थे हम लोग? यूटिलिटी पे, और अच्छा कढ़ाई पनीर पे। हाँ, आपको बहुत तेज भूख लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है? भूख लगा हुआ, और आपको क्या मन कर रहा है? कढ़ाई पनीर, और उसके साथ क्या? नॉन, एकदम सही बोल रहे, ठीक है, नॉन रोटी, ठीक है। तो कढ़ाई पनीर, नॉन रोटी, और उसके बाद सलाद भी, और उसमें पापड़ भी हो गया, ठीक है। ये सारा पूरा रेस्टोरेंट का व्यवस्था है। आप रेस्टोरेंट में जाइए और थोड़ा सा पापा से मार मार खा के पैसा वैसा मांग के बस लेके जाइए, ठीक है, वहाँ एक बार किसी तरह आप पहुँच जाइए, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, आपको भूख लगा हुआ है, आपको क्या चाहिए खाने के लिए? कुछ आप खाएंगे खाना तो आप क्या खुश हो जाएंगे? पेट भर जाएगा आपका? प्यास लगा है, पानी पिएंगे तो फिर क्या मतलब, प्यास बुझ जाएगा ना, ठीक है। तो आप समझ लीजिए कि पनीर के अंदर यूटिलिटी है। क्यों? क्योंकि उस पनीर के अंदर पावर है, आपका जो वांट है उस वांट को सेटिस्फाई कर सकता है, सेटिस्फाई कर सकता है। तो व्हाट इज यूटिलिटी? यूटिलिटी इज द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। एक वस्तु का, एक सामान का वांट सेटिस्फाइंग पावर, जो एक पावर होता है कि आपकी वांट को सेटिस्फाई कर दे, ठीक है, तो उसी को क्या कहते हैं? यूटिलिटी कहते हैं। आप कह रहे हैं सर पानी में भी है? हाँ। आपको प्यास लगा? हाँ सर लगा है। पानी पिए? हाँ पिए। प्यास बुझ गया? हाँ बुझ गया। मतलब पानी के अंदर यूटिलिटी था। मतलब क्या, यूटिलिटी का मतलब क्या है? वांट, वांट को क्या करता है ये? सेटिस्फाई। वांट सेटिस्फाइंग, वांट सेटिस्फाइंग पावर, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। किसी भी कमोडिटी का जो पावर होता है, कमोडिटी का मतलब गुड्स होता है, क्या होता है? गुड्स का मतलब क्या होता है? वस्तु, सामान, ठीक है। तो वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी इज कॉल्ड यूटिलिटी, इज कॉल्ड यूटिलिटी। समझ आ रहा है आप सभी को? क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ा जाए हम लोग। तो ये आप लोग पढ़े यूटिलिटी, क्या पढ़े? यूटिलिटी। एक होता है टोटल यूटिलिटी, क्या होता है? और एक होता है मार्जिनल यूटिलिटी, क्या होता है? तो आज हम लोग दोनों को समझेंगे, व्हाट इज टोटल यूटिलिटी, व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी। समझ आया? ठीक है। आप जैसे अब एग्जाम्पल लेंगे, पता है किसका? अक्षरा जी का, ठीक है। अक्षरा जी मार्केट में गई, इनको आइसक्रीम मन कर रहा था। क्यों? क्योंकि अपना दुकान ये बंद कर रखी थी। आइसक्रीम ही इनको अच्छा लगता है। कहती है सर आइसक्रीम है तो सुकून है, ठीक है। अब वो भी चॉकलेट आइसक्रीम होना चाहिए, उसमें भी कंडीशन है, ठीक है। और गर्मी में, ठंडे में भी चलेगा सर, ठंडे में चलेगा ना, ठंडे में तो और मज़ा आएगा, ठीक है। ये मार्केट गई, इनको आइसक्रीम चाहिए, क्या चाहिए? आइसक्रीम। ये पहला आइसक्रीम खाई, आइसक्रीम था 20 रुपए का। कितने का था आइसक्रीम? 20 रुपए का। तो इनका यहाँ पे एक टोटल यूटिलिटी लिख लेते हैं, और एक क्या लिख लेते हैं? मार्जिनल यूटिलिटी। यहाँ पे टोटल यूटिलिटी और एक यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी। अब ध्यान से समझिए आप लोग, जब सबसे पहले ये खाती हैं आइसक्रीम, ठीक है, तो इनको यूटिलिटी मिलता है कितना? 20। और फिर एक आइसक्रीम खाती हैं तो वो उनको मिलता है 16। पर आइसक्रीम हर बार कितने का है? 20 रुपए का ही। आप कह रहे सर ऐसा क्यों? चॉकलेट से कुछ और चेंज कर ले रही है क्या फ्लेवर? नहीं, सेम आइसक्रीम है। सेम आइसक्रीम ये 20 रुपए का खरीद रही है। पहली बार खाई ना तो इनको बहुत ज्यादा मन कर रहा था, अभी देखिए बहुत ज्यादा मन कर रहा है, अभी 5, 6, 18, 20 सब खा जाएंगे, ठीक है। आ रहा समझ में?
तो पहली बार जब आपको खाने की इच्छा रहती है, जब भाई बहुत दिन हो गया रहता है, एकदम बहुत ज़्यादा मन करता है, तो उसमें यूटिलिटी भी जितना, मान लीजिए जितने रुपए का उतना यूटिलिटी लगभग मिल जाता, फुल मिलता, फुल फुल सेटिस्फैक्शन। कितना? फुल। और जब एक बार खा लेंगे ना, तो कोई पूछेगा और खाओगी, तो सोचना पड़ता हाँ बोले कि ना बोले, क्यों? क्योंकि एक बार तो खा चुके हैं एकदम। पर ये लग रहा मना करेंगी, ये कहेंगी सब दे दो, दुकान खरीद लेंगे हम, पैसा है तो दे दो। हाँ, तीसरी बार भी क्या? ऐसे 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 लोग रहेंगे तो मना करेंगे। अकेले आपको भी बोलेंगे तो बुरा लगेगा ना, इनको भी लपेट लेते, सबको लपेट ले रहे। हाँ, सब सब आ जाएंगे, कहेंगे हाँ दे दो दे दो दे दो, फ्री में मिल रहा तो सब खा जाएंगे, ठीक है। अरे मत खाइएगा चॉकलेट, पर कहीं हम खा लेंगे, जो भी आपको ठीक लगे, जो भी फ्लेवर। तो अब पहली बार खाएं तो कितना यूटिलिटी मिला, दूसरी बार खाएं तो कितना मिला, तीसरी बार खाएं तो कितना मिला, कितना? 12। उसके बाद अच्छा एक मिनट, जो 16 12 कर रहे हैं ना हम लोग, थोड़ा सा हम लोग गलत जा रहे हैं, ठीक है। चलिए टोटल यूटिलिटी को तो हम लोग समझ लेंगे, पहले यही समझते हैं 12, फिर उसके बाद में 8 हो गया, फिर एक समय जाएगा कि इनको 6 यूटिलिटी मिलेगा, फिर क्या हो जाएगा 1 मिलेगा, फिर 0 हो जाएगा, फिर माइनस में भी जा सकता है। माइनस का मतलब क्या समझ रहे हैं आप लोग? आइसक्रीम खा, नहीं आइसक्रीम खा के फिर आइसक्रीम को निकाल देना। क्या हुआ? आइसक्रीम खा के, देखिए तीनों लोग हंस रहे पर आप नहीं हंस रहे हैं। कल ना आपके अगल बगल दोनों लोग को बैठाएंगे, जब आप नहीं हंसेंगे तो फिर ये लोग हंसे, अरे हंसो यार हंसो हंसो, क्यों नहीं हंस रहे हो, ठीक है। सत्यम को भी तो हंसना है ना, जरूरी है ना सत्यम को हंसना, ठीक है। चलिए, तो मार्जिनल यूटिलिटी में थोड़ा थोड़ा यही समझ आ रहा है आपको सर, वही कि जो हम खाते हैं, ठीक है, जो भी हमको यूटिलिटी मिलती है उसको पहले लिख लिया, टोटल यूटिलिटी में क्या करिए, सारे को ऐड कर दीजिए। क्या करिए? सभी को ऐड कर दीजिए। एक और चीज़ बताएं, देखिए अभी मार्जिनल यूटिलिटी अभी अच्छे से नहीं बताया, अभी समझाएंगे, टोटल यूटिलिटी के हेल्प से बताएंगे। टोटल यूटिलिटी यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कितना लग सकता है, 20 है तो 20 लिखेंगे। अच्छा 20 और 16 कितना होगा? 36। तो टोटल क्या है? मार्जिनल, समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी इज कॉल्ड टोटल यूटिलिटी। इट मीन्स कि आप सबको सम करते जाइए। क्या करते जाइए? सम। तो आप नेक्स्ट सत्यम जी आप बताइए, ये 20 और प्लस 16 कितना होगा? 36 होगा, ठीक है। एक मिनट रुकिए, इसको पहले हम हटा दें। फाइन। तो आप बता चुके हैं कि सर 20 और प्लस 16 36। अच्छा 36 में इसको ऐड करिए 12, कितना आएगा? 48। और 48 में इसको ऐड करिए 56, में इसको ऐड करिए, और इसमें -5 कर दे रहे हैं, मतलब 4 5 आइसक्रीम बाहर आ गया। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 58। तो आप लोग कह रहे सर समझ आया, क्या आया? यही जो हम समझाए हैं, ठीक है, समझ आ गया। टोटल यूटिलिटी कैसे होता है? सारे मार्जिनल यूटिलिटी को ऐड कर दीजिए। क्या कर दीजिए? ऐड कर दीजिए। अच्छा समेशन पता है कैसे लिखते हैं? ये क्या हुआ? हाँ, समेशन ऐसे लिखते हैं, ठीक है। समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी इज कॉल्ड टोटल यूटिलिटी। समझ आ रहा आप सभी को? समेशन ऐसे करते हैं, समेशन का मतलब सबको सम कर दीजिए। क्या कर दीजिए? ऐड कर दीजिए। क्लियर है? समझ आया? तो ये तो बाकी आप इसको कल लिख लीजिएगा। कब लिखेंगे? कल लिखेंगे। तो आज के लिए क्लास को हम लोग इतना ही रखते हैं, बट अभी मार्जिनल यूटिलिटी और अच्छे से हम समझाएंगे। कब? कल, ठीक है। जो थ्योरी लिखा रहता है ना, उस वो लिखा क्या, उसको समझाएंगे हम, उसको वो कहना क्या चाहता है, ठीक है, वो आपको कल समझाया जाएगा। तो आज के लिए क्लास को हम लोग इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। हाँ माइक्रो ही चलेगा अभी तो। स्टैट से स्टार्ट करना चाह रहे हैं क्या? नहीं, इसको 2 3 दिन पढ़ लीजिए। कहीं काम नहीं ना फंसा है? कहीं काम नहीं ना फंसा आपका? मतलब कि